हाई कोर्ट बेंच रे 12 में वहां थी और भाई साहब को एक बात बताई कि नगर निगम ना चौराया खोब है वटे भी चाहिए हमारे धरना प्रदर्शन शुरू कर सका यो एक ऐसा मैसेज आएगा और साथ सीनियर जनता भी इन चीज पे विचार विमर्श करने अगर घटी देवे तो सभी वकील सबसे निवेदन है कि इसमें आके अपना पूरा जोर करें क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों की रक्षा के लिए विधेयक है और इसके लिए हमेशा वकील जिंदा रहेगा आपके साथ रहेगा इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी साथी अभिभावक से निवेदन है कि आप प्लीज अब तो बढ़ा जाए और इस झाझम की शोभा बढ़ाए जितनी अधिवक्ता साइड में बैठे हैं युवा शक्तियों ने सबने बहुत अच्छे विचार रखे। हमारे शंकर जी प्रजापत उनसे भी निवेदन करूंगा दो अपने विचार रखे। गले कोई बात नहीं, आप जो भी नारे लगवा दो कुछ भी कर। सम्मानित मंच, वैसे गला खराब हो रहा है और रुखा इसके संबंध में जिस प्रकार से ये आंदोलन चलता गया है उसी अनुसार अपने जिस तरह से आगे में जो भी निर्देश मिलते हैं आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चलाते जब तक बढ़ाना है तब तक निर्देश के अनुसार चलाया जाए और सभी अधिवक्ता को एक साथ होकर अपने इस प्रदर्शन को मतलब लगातार रेगुलर रखा जाए। ये मेरी वैसे तो सभी तथ्य से आपके सम्मुख प्रत्येक जो भी अधिवक्ता यहाँ से उद्बोधन दिया उन्होंने बता दिया जो मजे की बात थी, मौके की बात थी, काम की बात थी। अब तो आगे जो कुछ होता है और किस तारीख पर निर्भर करता है कि किस तरह उसमें आप कुछ संशोधन चाहते हैं या ऐसी बात नहीं है या जोड़नी है छोड़नी है उस पर विचार करेंगे। उसका प्रारूप अपने पास आ जाए। जी मेरा नाम हरीश पालीवाल है और मैं उदयपुर जिला सत्र न्यायालय परिसर में रेगुलर प्रैक्टिस एडवोकेट हूँ। पिछले 26 दिन से अधिवक्ताओं की पूरे राजस्थान में एक मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की और इस मांग को लेकर अधिवक्ता एक राज्यव्यापी आंदोलन के तहत काम कर रहे हैं और जो संघर्ष समिति है उनकी जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार डे टू डे एक्टिविटीज आयोजित कर रहे हैं। जैसा सरकार ने आश्वस्त किया था, माननीय अशोक गहलोत साहब ने कल शांति धारीवाल साहब के माध्यम से ये बिल विधानसभा में पेश कर दिया है और इस पर 21 तारीख को चर्चा होनी है। क्योंकि इसका प्रारूप अभी हमको मिला नहीं है तो इस पर ज़्यादा खुलासा हो नहीं पाया, लेकिन जहाँ से जो जानकारी मिली है उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई है। उसमें अधिवक्ताओं पर हमले की बात को लेकर जो है कि ये कहा गया कि न्यायालय परिसर में ही अगर कोई हमला कर उसको सजा कराना होगा तो अधिवक्ता सुरक्षा परिसर से बाकी उसके ऊपर कुछ सजाओं के जो प्रावधान है उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं और बाकी उसके साथ जो है आईपीसी और सीआरपीसी चलती रहेगी। तो आज अधिवक्ता उस प्रारूप को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे वो प्रारूप आता है उसमें क्या विसंगतियाँ मिलेंगी उन विसंगतियों को लेकर सरकार को सुझाव देंगे और उम्मीद करते हैं कि 21 तारीख को अधिवक्ताओं के हित में ये एक्ट पारित हो जाए। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देखिए सफाई कार्य चल रहा है और सभी लगे हुए हैं सफाई में। देखिए कैसे आप काम कर सकते हैं इसमें। अभी क्या हो खाना खाने भेज रही थी एक ले ले तो मैं थोड़ा वो क्लिपिंग ले दे दो। देखिए साथियों आप इला बोल दो। हाँ तो हमारे साथ में ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गुप्ता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी हमारे शहर के जिले के ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ में हैं और देखिए आप कितना माताएं बहनें काम कर रही है। हाँ जी आप भी आ जाओ। देखिए साथियों आज हम लोग ITI प्रताप नगर परिसर कैंपस करो काम करो और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा आज हम लोग ये सब महिला श्रमिक काम कर रही है और हम लोग ये विजिट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं 100 दिन का रोजगार पाके अपने आप को सशक्त महसूस कर रही है और उसके अलावा बड़े दिल से बड़े चाव से काम कर रही है ये महिलाएं और इनकी एक ही मांग है कि सर हमारा कुछ मांग से बढ़ाया जाए। तो उसके लिए सरकार
भेजा है, लेकिन अभी ये लोग काम कर रहे हैं। और अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आगामी दिनों में 23 मार्च को G20 की मीटिंग होने वाली है उदयपुर शहर में, जिसमें पूरे विदेशों से सब तरफ से भी गणमान्य लोग आएंगे। तो उसको देखते हुए अभी शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में ये महिला अपनी भूमिका निभा रही हैं, काम कर रही हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे जानते हैं, तो इनको काम करते रहो आप। योजना में काम करते हो, कैसा लग रहा है वो। तो सबसे पहले तो आपको सरोज जी बताएंगी अभी तक क्या क्या काम किया है। सरोज जी मेन आप आइए सुपरवाइजर, और ये बताएंगी कि अभी तक क्या काम करवाया, कितनी तारीख से स्टार्ट किया था और पेमेंट का क्या हो गया, आप बता दें। इनसे सुपरवाइजर से हाँ बताओ, इनको भी बताओ। मेरा नाम सरोज मेघवाल है। हमने 1 नवंबर से यहाँ जवाहर पार्क से शुरू किया है काम, और अभी तक चल रहा है सर। हमने जज कॉलोनी में, अभी ITI में चल रहा है हमारा काम, और जहाँ आगे आगे ये सफाई का काम हो रहा है वो करवा रहे हैं। दक्षा बहन से भी। मेरा नाम वाजिला दक्षा है, और हम 1 तारीख से इसमें नरेगा में जुड़े हुए हैं, और हम ये काम करवा रहे हैं। और हमारा पेमेंट का सब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, जैसे 13 दिन हो जाते हैं तो पेमेंट आ रहा है, और लेबर का भी सब रेगुलर आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब खुशी काम कर रहे हैं। तो आइए ये देखिए, तो आप भाई ये भी काम कर रहे हैं। बैनर देख सकते हैं इस काम के लिए हम लोग। कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है हेमंत जी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये मेट में हो, सबका ध्यान रखते हो? तो कितने आदमी है? आप अकेले ही हो यहाँ? नहीं, आदमी तो आप अकेले ही हो। हाँ, उनका एक मस्टल है हनुमान मंदिर वाला। आप भी आ जाओ, इनको मनोज जी को दे दो, या तो आप ले लो, ठीक है। सब आ जाओ एक बार। ये बैनर थोड़ा सा थोड़ा आगे ले लो। साथियों देखिए, हम लोग ये महिलाएं सब काम कर रही थी, और अब हमें आप ये देखिए, ये योजना है और इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और अभी हमारे बीच में उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क के छात्र भी हमारे बीच में, राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टूबी यूनिवर्सिटी के, तो वो भी महिलाओं के काम को जानने आए हैं फील्ड वर्क के प्रोग्राम के अंतर्गत, कि किस तरह महिला इस गवर्नमेंट की स्कीम में बेनिफिट उठा सकती है, लाभ ले सकती है। तो वो भी अभी महिलाओं से कुछ बात करेंगे। तो ये है, और सब पूरी टीम हमारे साथ है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में जुड़े। आपके आसपास हैं, परिचित लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो मिलने वाले हैं, उनको भी जॉब कार्ड नया बनवाएं, और जॉब कार्ड बनवाने के बाद उनको आप लोग इस योजना में काम दिलवाएं। बहुत सारे लोग महिला पूछते हैं आप क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी काम में लगाइए, तो आप उनका जॉब कार्ड बनवा लें। जॉब कार्ड के लिए हमारे 2 व्यवस्था की है, या तो आप नगर निगम के कमरा नंबर 31 में जाके अपना जन आधार कार्ड लेके जॉब कार्ड बनवा लीजिए, या फिर आप जॉब कार्ड ई-मित्र पे जाके बनवा सकते हैं। और गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम के लाभ उठाने के लिए आपको 2 दस्तावेज बहुत जरूरी है, होना चाहिए, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड। अगर आपको भारत सरकार की योजना का लाभ उठाना, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आधार कार्ड होना चाहिए। राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ उठाना, जन आधार, ये दोनों होना चाहिए। और आपका 125 दिन काम बढ़ा दिया है, और अभी पेमेंट आपका नहीं आया शायद, ये 16 फरवरी से 28 फरवरी तक का बाकी है। तो आज फाइल चला दिया, आज प्रोसीजर हो जाएगा। नहीं, मैंने साइन कर दिया, बोलो आप कमिश्नर को भेज दिया, वो जयपुर अभी हो जाए 6-7 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो मैं अभी आपसे कुछ बात करेंगे। कॉलेज से छात्र भी आए हैं, ये भी आपके काम को देखते हैं, तो इस बात करें क्या क्या स्कीम सही आपको विकास, और आप सब लेबर काम कर रहे हो, कब से ज्वाइन? आपको कितना वेतन मिलता है इस योजना के तहत? 259 रुपये आते हैं, जो 13 दिन से हमारे 3320 ऊपर आते हैं। वो आपका जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त होते हैं या नहीं? आपको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम ऐसे आशा रख के बैठे हम धीरे-धीरे हम काम बढ़े भी करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो वैसे मन आ जाएगा।
ऐसे पड़ती देखो ऐसी करते हैं बढ़ना चाहिए किराया ही लग रहा है। अभी अभी आप लोग जो काम कर रहे हो उसी अच्छा लगता है परिवार जैसे रहता है। चलो लंच हो गया आपका, चलो आप लंच कर लो और ठीक है आप लोग बस आ जाओ। करेंगे सरकार से बात। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उदयपुर में करीब 1000 से ज़्यादा बहनें काम कर रही है, माताएं काम कर रही है। आप देखें कि जितने भी उदयपुर में उद्यान हैं, जितने भी गार्डन हैं, उन सबको सफाई का जो कार्य है वो चल रहा है, झाड़ियाँ काटने का काम चल रहा है, रंगाई पुताई का काम चल रहा है। कुल मिलाकर देखिए कि शहर को सुंदर बनाने में सभी की भागीदारी सराहनीय है और सभी बहनें बहुत ही लगन से काम कर रही है। आप मतलब वही वाला नहीं उधर के उधर ही काम करना, आकाशवाणी वही वाला गोपी नगर समझ रहे हो, या इंडस्ट्री एरिया है जो इंडस्ट्री तो उधर करना। अब ये 15 दिन तक करना पड़ेगा, तो आप मत करो फिर पैसा नहीं मिलेगा आपको। क्या आप नहीं करोगे तो आपको लगा नहीं मिलेगा, तो ये नियम तो आप तो ऐसे कैसे चला जाएगा। ठीक है आप लोग करो, मैं निकल रहा अभी हाथ मेरी बात सब ठीक है। अरे चलो भैया अब आपकी बात छोड़ो नहीं बोलते अब आप संतुष्ट। दोस्तों क्या आपको पता है उदयपुर में रोज का पानी कितना हम वेस्ट करते हैं। घरों के नल से निकलने वाला पानी, हाथ धोने वाला, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला पानी कितना वेस्ट होता है ये देखिए। आपको बताते कि इतना पानी रोज बहकर नालों में जाता है। ये उदयपुर का अंतिम छोर जहाँ सारा पानी निकलता है और यहाँ से भी कई गांव और हैं और वहाँ से भी ये पानी जाता है। आपको पता है कि जल है तो कल है। कितना जल हम वेस्ट करते हैं, कितना हम टूटी छोड़ देते हैं और बंद करना भूल जाते हैं। उसके बाद में पानी की क्या हालत होती है आप देखिए कि पानी कितना वेस्ट होता है। जहाँ सरकारें बड़े बड़े डैम बनाने में लगी हुई है और वहीं हमें हमारी भी अपना दायित्व कर्तव्य बनता है कि हम इस पानी को बचा के रखें। और देखिए ये सीवरेज का लाइन है, इसके अंदर गंदा पानी वो अलग है, जो वेस्ट जा रहा है वो और अलग है, लेकिन ये वो पानी है जो से हम हाथ धोते हैं और जिससे दिनचर्या का जो पानी होता है, बर्तन धोना आदि, ये जो पानी है ये इसमें वेस्ट होता है। तो इतना पानी हम वेस्ट न करें, कम से कम पानी वेस्ट करें। पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता अनुरूप पानी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर रहेगा, प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अगर हम इस तरह से पानी को बर्बाद करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो देखिए अभी बरसात भी शुरू हुई है और हल्की हल्की, और ये भी बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी बरसात हो गई। देखिए यानी अभी मैंने वीडियो चालू किया और अभी अभी बरसात ने भी बता दिया है। देखिए वाह भाई वाह, देखा, यानी बरसात भी आपको साक्षी बन रही है कि आप जल का कम इस्तेमाल कीजिए। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। उदयपुर शहर से इतना पानी वेस्ट हो रहा है, न जाने कितने ही और नाले होंगे जिसमें पानी और अलग तरीके से बह रहा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है वो ये है। तो देखिए बरसात आ गई, अचानक बरसात आई है और बरसात से अब क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ छुपने की जगह भी नहीं है। तो दोस्तों इतनी बड़ी नहर है, यह पूरी नदी है जिसको हम आयड नदी बोलते हैं, इतनी बड़ी नदी है और इस नदी के अभाव में आप देखिए ये पानी बह रहा है और ये पानी भी गवाही दे रहा है। अभी अभी बरसात हुई है और अभी अभी पानी भी गवाही दे रहा है कि आप भी पानी की बचत कीजिए, पानी की रक्षा कीजिए, संरक्षा कीजिए। तो जल नहीं होगा तो कल कैसे होगा। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि
हम लोग क्या करते हैं, अपने गंदे गंदे पानी के नाले जितने भी हैं हम उनको छोड़ देते हैं नालों में, झीलों में छोड़ देते हैं। उससे हमारे को कितना नुकसान हो रहा है। और देखिए अभी अभी बरसात भी हो गई और मैं अभी आपको ताज़ा खबर अभी की बता रहा था। लग नहीं रहा था कि बरसात होगी, लेकिन बरसात अचानक हो गई। तो मैं भी एक पेड़ का सहारा लेकर आपको वीडियो बना रही, ये देखिए घना पेड़ है और इस पेड़ की छांव में आपको वीडियो बना के पूरा परिदृश्य दिखा रहा हूँ। और देखिए झूमते हुए पेड़, तो अभी अभी बरसात शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं दृश्य आपके सामने है कि जल नहीं होगा तो कल कैसे होगा। इसीलिए जल को हमें संरक्षण करना है, बचाना है, जल के अहमियत को हमें समझना है। आइए सब मिलकर जल का संरक्षण करें, जल को बचाने का काम करें। इतना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, इतना पानी रोज़ बहकर उदय सागर में जा रहा है और उदय सागर झील की क्या हालत हो रही होगी। आप इस पानी के बहाव से कास्टिक सोडा, साबुन, न जाने कितने केमिकल, जहर, विषैले तत्व कितने ही जा रहे होंगे। कई कपड़े, कई जानवरों के, मवेशी के रक्त, न जाने कितनी गंदगी जो है उदय सागर में जारी होगी और जा रही है। जा क्या रही है? जा रही है, आपके सामने है। तो बरसात शुरू हो गई है उदयपुर में। आप देखिए कि बरसात और भी तेज होने वाली ऐसा लग रहा है। और हवा चलने लगी है। तो दोस्तों हवा भी तेज चल रही है। ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। ये देखिए तेज हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ बरसात भी हुई हो रही है। देखिए मवेशी भी अपने अपने घर की तरफ भाग रहे हैं और जैसे हवा आई है और पेड़ भी झूमने लगे हैं। तो कुछ हद तक बरसात हवा के साथ चली गई है। तो दोस्तों ये थी खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी था कि कितना पानी हम वेस्ट करते हैं और कितना पानी बहकर देखिए पूरा कितना बड़ी संख्या में पानी जो है जा रहा है। एक तरह से देखें तो छोटा नाला भी हम कह सकते हैं, बहता हुआ सीधा उदय सागर झील की तरफ जा रहा है। ये पूरा पानी उसी में जाता है और झील की क्या हालत करता होगा ये पानी, आप देख सकते हैं। और ये आइड नदी, उदयपुर का सारे शहर का पानी यहाँ तक आता है। दोस्तों नमस्कार। आज देखिए 16 मार्च 2023 का दिन है और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी अभी बरसात हुई है और अभी मैं इतनी ऊंचाई पे खड़ा हूं। इतनी ऊंची बाउंड्री, आप देख सकते हैं कितना, यहाँ से गिर जाए तो शायद हाथ पैर सब टूटने का खतरा है। बहुत ऊंची बाउंड्री है और ये आइड की नदी है पूरी। और ये पूरा आइड का पानी देखिए, इतना हम पानी वेस्ट करते हैं। पूरी एक मिनी नदी की तरह ये पानी पूरा जा रहा है। और ये देखिए पूरा पूरी बड़ी चौड़ी नदी है। इस नदी का स्वरूप हमारे छोगालाल जी भाई साहब कई बार उन्होंने भी बताया कि नदी का स्वरूप इतना बड़ा, इतनी चौड़ी नदी है। लेकिन शहर में कहीं कहीं जगह तो बिल्कुल नदी छोटी सी हो गई है। शहरवासियों को और लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये नदी नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे। जब नदी फुल उफान पे आएगी तो वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। और ये हमने कई बार देखा है। कई बार हमने ये देखा है कि लोग कब्जे कर लेते हैं और 1 मिनट में कब्जे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब्जे कहाँ चले गए। इसलिए ये देखिए इतनी अच्छी हमारे राजा महाराजाओं ने और प्रकृति ने स्वयं अपना पानी बनाया है, स्वयं अपनी दशा और दिशा तय कर लेती है पानी। और इतनी बड़ी अच्छी नदी है और इस नदी को इतना पानी हम वेस्ट करते हैं। हम घरों में पानी कम से कम यूज़ करें ताकि जल बचा रहेगा तो कल बचा रहेगा, और कल है तो परसों भी होगा। लेकिन जल नहीं होगा तो फिर हमारा जीवन कैसा हो सकता है। और फिर गर्मी आ रही है और इस बार मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रचंड गर्मी होगी और जनजीवन जीना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए आप भी जल का कम से कम सेवन करें, जितना ज़रूरत है उतना पानी यूज़ करें।
और जल बचाओ के इस नारे को साकार करें। ये एक छोटा सा संदेश है आपके बीच में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माताएं बहनें अपने कार्य को कर रही है। और अभी अभी जैसा कि उदयपुर में बरसात भी हुई है, गीला हो गया है चारों तरफ, लेकिन फिर भी देखिए माता बहनें काम कर रही है। और आपको बता दें कि ये आयड़ नदी के जो साइड में जो झाड़ियाँ हैं उनको बिल्कुल साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। तो गर्मी के मौसम बरसात से पहले पहले अगर ये पूरा स्वच्छ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्रांड एम्बेसडर भाई सौरभ जी हमारे साथ में हैं, मेट हमारे साथ में है। क्या नाम प्रियंका का? हाँ, क्या चल रहा है अभी? अभी तक क्या काम किया, कहाँ तक वो बताओ पूरा। तो ये पूरा इतना बड़ा घाटी जैसा था, पूरा जंगल टाइप था, ये तो हमने करके पूरा बराबर क्या है लेवल में दिया है। हाँ और ये मतलब हम सप्टेम्बर से काम कर रहे हैं इधर। हाँ हाँ। तो ये भरी होगी क्या? उधर फिलिंग कर रहे हैं क्या? पूरा बराबर करेंगे हम ये। अच्छा, बराबर करना है। तो उधर भरी कर रहे हो? तो ये पूरे मतलब रोड के बेस पर बराबर अच्छा, रोड से बड़े पास पास। आज इधर आपका भी इंटरव्यू लेते, कैसा लग रहा है आपको काम करते हैं? कितने दिन हो गए काम करते हुए आपको? तो आप देख सकते हैं कि पूरे नगर को स्वच्छ बनाने के लिए और ये जितने भी जो प्लॉट खाली पड़े हैं उनकी भी कुछ सफाई चल रही है। हमारे अंदर में नहीं है, हमारे अंदर में बस ये जो हमारे आता है वो कर दिया कि खाली प्लॉट किसी दूसरे का प्लॉट है। हम अच्छा, इधर कर नहीं सकते, मना कर रखा हमको। ठीक है, अपने को रोड करना है। बस हमें रोड करना है, रोड करना जो गवर्नमेंट में आता है वो हमको करना है। हाँ। इंटरव्यू दो, नहीं बटी रो। सबके साथ लो, कैसा लग रहा है काम का? तो देखिए हमारे बीच में आपका नाम क्या है? बिमला झा। विमला जी। विमला जी, कैसा लग रहा है? और पहले दिन आए थे कैसा लग रहा था? पहले दिन तो बहुत ही शर्म आई, अटपटा लग रहा था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी मेट भी बहुत अच्छी है। अभी क्या क्या काम किया आपने? हमने तो बहुत जगह काम किया सर, वहाँ ये पारोटेक के पास में है ना, पूरे रोड हमने साफ करके आए। जगदम्बे पार्क में किए, जगदम्बे पार्क के पीछे वाले रोड किए, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं एक पानी टंकी के पास में गार्डन है वहाँ किए, 3 गार्डन में पानी टंकी के पास, फिर पूरी रोड पर किए। इसके बाद फिर अभी नदी की तरफ आए। इस काम करने से फायदा क्या मिला आपको? पैसे आ रहा है हर एक 15 दिन के बाद। और फायदा क्या है, हमारी सेहत अच्छी हो गई, हम लोग अच्छे से रहते हैं। पहले तो हाथ दुख रहे थे, पैर दुख रहे थे, क्या क्या हो रहा था? ये तो पैर ही थोड़ा ये सही है क्या? ये घर पहले हाथ दुख रहा था, पैर दुख रहा था, कभी सर दुख रहा था। अभी प्रॉब्लम तो पेट की थी ना, पेट बहुत बड़ा बड़ा हो गया था। अब मतलब स्वस्थ अच्छा हो गया कुल मिला के। हो गया सर। आप बताओ, आप लोग गई भी हो? पहले घर में पे ही रहता है, ये काम मिले तो अच्छा हो गया, काम कर रहा हूँ। नींद बढ़िया आवे, हो रही आवे? हाँ, जंगला खो गया जो हाथ पर घना दुखता है, जंगला अतरा बड़ा। ये क्या पुराने जमा हुआ है ना सीमेंट कोई बात वगैरह नहीं। लोगों हाँ, ने डाल आप बताओ, आप लोग का अनुभव रही हो? सब अच्छा है सर, पहला कहीं सरकार करता? हमारे लिए कुछ किया, ये बहुत बढ़िया है सर। पहला दिन आया कितना लाख? बहुत पहले दिन तो शर्म सब कुछ अच्छा है, ये भी छुपा छुपा के लेके गाँव। शर्म आई? शर्म तो किस बात के, काम कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं सर। हाँ, देखो एक एक की बहनों की बात सुनेंगे हम। हाँ, आप बताओ, बहुत अच्छा है, हम भी काम आपके घर वालों ने कैसे कह दिया जाओ? मना तो कर रहे थे, फिर हम जबरदस्ती आए। घर बैठे बैठे क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है। अच्छा, अब उनको भी अच्छा लग रहा है? हाँ। वाह। आपका अच्छा लग रहा है, बहुत दिन हो गए। आप बताओ। तो देखिए, तो बहनें अपनी अपनी बातें बता रही है। और अच्छा, घर पे बैठे रहते थे, झगड़े होते थे, आपस में परेशानी होती थी, अभी ये सब खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी बात इनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिली, सरकार हमारे गरीबी वो है। पैसे नहीं आता था, पैसे मांगते थे, अब रोजगार मिल गया, काम करते हैं यहाँ पे, किसी बात भी नहीं सुनते। अब इनको दूसरी जो महिलाएं हैं इनको देख के क्या अनुभव कर रही है? वो भी चाह रही काम वो भी चाहती कि मैं भी जाऊँ, हम भी काम करेंगे। कितने लोगों ने रोड पर आके देख नहीं रहे कि मैं भी जाऊँ, मैं भी आऊँ, मैं भी आऊँ। तो इतना तो इनका है नहीं ना, बजट दी नहीं हमारे वार्ड में, तो ले ही नहीं रहे अभी। तो हमको भी गैप दे दे के ले रहे इनको भी। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन है, तो 100 दिन का 125 दिन कर दिया सरकार ने। अभी आप लोग जिस काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। मैं प्रताप नगर गया, सूरजपुर गया, मल्लासराय गया, सेक्टर 14 गया, सब तरफ विजिट किया। सब तरफ यही बोले सर 100 दिन में हम लोग क्या करेंगे? 100 दिन क्योंकि सरकार के भी नियम ये 100 दिन में काम देने का था। अब ये है, सरकार ने ये किया था 25 दिन और बढ़ा, 125 दिन कर दिया। दूसरा, अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम आप वापिस 100 दिन बाद भी कर सकते हैं।
अब अगले महीने से अभी मार्च चल रहे, मार्च में बजट की प्रॉब्लम, अभी सबकी प्रॉब्लम हमारी सबकी आती है, हमारे भी आती है। तो अगले महीने से आप पे रिपीट काम करेंगे, आपको ही काम दिया जाएगा। दूसरा, जिस एरिया में आप काम, आपका जॉब कार्ड बनाए, उसी एरिया में आपको काम दिया जाए। दूसरी बात ये है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग और भी अभी कोई घर के पास में, आस पड़ोस में रहता हो, परिचित हो, रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, जिसको भी आप जानते हो, और उनको भी इस योजना में जोड़ो। आप लोग आप उनको जोड़िए, उनको भी बोलिए कि एक दूसरे महिला से पूछती है, वो लोग बोलते हैं कि सर आप कहाँ पे काम पे जा रही हो, झाड़ू पोछा करने जा रही हो, गलिया में जा रही हो, इस योजना में कर रही हो, तो आप हमें भी अपने साथ लो। तो ये अच्छा है, जैसे अभी आप सबने बताया कि हमारे काम करने से हमको क्या फायदा हुआ, अच्छा। तो भले पैसा चाहना कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। सरकार को देखो कि एक महिला नहीं, लाखों महिला। उदयपुर में ये योजना है, पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई, अशोक गहलोत साहब ने। तो बहुत अच्छी योजना है, इसका आपको फायदा उठाओ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में और जोड़ो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सब काम कर सकते हैं। और दूसरा, तो इस योजना में काम करना है तो जॉब कार्ड बनाने के लिए हमने 2 व्यवस्थाएं कर रखी है। पहली व्यवस्था ये है कि अगर जिसको इस योजना में काम करना है, जॉब कार्ड बनवाना, जिसका जन आधार कार्ड है, वो अपना नगर निगम 15 नंबर 31 में जाके बनवा लो, मेट को बोल दे उनके साथ जाए बनवा लो। और या फिर आप वहाँ नहीं जा सकते और जिसका काम करना है, जॉब कार्ड बनवाना है, तो ई मित्र पे जाके वो अपना करवा ले। ई मित्र 150 रुपया जो भी लेगा, वो बनाओ और आप काम पे लग जाएंगे। आप कुछ समस्या जो मेट को बताओ, अंकित जी को बताओ, या आपके मोहित जी को बताओ, या और जो सुनील जी बड़ा उनको बताओ, वो फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये समस्या आप लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अच्छे से काम करें। दूसरी बात ये, कोई भी सरकार की लाभ उठाना, तो 2 चीज़ों की हमने व्यवस्था कर रखी सरकार ने। पहली व्यवस्था ये है, अगर आपको केंद्र सरकार, भारत सरकार की योजना में लाभ उठाना है, तो आधार कार्ड सबका अपडेट होना चाहिए। और अगर आपको राजस्थान सरकार की योजना लाभ उठाना है, तो जन आधार होना चाहिए। ये दोनों कार्ड हमारे पास होना, तभी कोई योजना से लाभ उठाए। क्योंकि अब आजकल हर ऑनलाइन हो जाती है, और तो अगर आपके जन आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा, आधार कार्ड नहीं हो रहा, बैंक में आधार से लिंक नहीं हो रहा, तो कोई भी योजना लाभ नहीं उठा सकती। सरकार रोकड़ तो देती है, केस नहीं देती है, खाते में सब पैसा आता है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँ, आप अच्छे से काम करो। कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? 5वां दिन चल रहा है, ये 5वां दिन कितने हुए? 5वां दिन में तो यानी 100 दिन पूरे होने वाले तो हैं। इनके कब भेजोगे? 100 दिन होने वाले हैं। 2 महीने हुआ सर। ई मित्र कब भेजोगे? ई मित्र पे आप कब जाओगे? नहीं भेजेंगे नहीं यहाँ। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है, हम लोगों की जिन की 100 दिन पूरे हो जाएंगे, सरकार उनकी मजदूरी डायरी बनाएगी, है ना। मजदूर डायरी जिसे बच्चे छात्रवृत्ति है, गेहूँ चालू होता है, और भी सरकार की होता है लाभ उठाना, तो अब वो उसके लिए आपको 100 दिन पूरे कर लो। 100 दिन पूरे करने के बाद आप इनको बताएंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट से हम ई मित्र वाले को भेजेंगे, आपको कहीं नहीं जाना। और आप कागज लेना, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड जो भी है, और एक आपको हम नगर निगम प्रमाण पर लिख के दे देंगे, जिन्होंने 100 दिन से योजना पूरा कर लिया है, जॉब कार्ड भी है, और यहाँ पे बना देंगे। जहाँ काम करे कार्यस्थल पे बन के ज़्यादा हम बाहर में बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो दूसरे लोग आपका हाथ छीन लेंगे। तो जो काम नहीं करते, वो लोग भी अगर मेरा भी बनाओ, मेरा भी बनाओ, तो पहले तो हम आप लोगों को प्राथमिकता देंगे जो आप काम कर रहे हो। ताकि आपने 100 दिन काम कर लिया और आप वो मजदूर डायरी बन गई, तो भले आप फिर काम करो चाहे मत करो, आपका रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट में हो गया और आपका सब योजना चालू हो गया, काम करो। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि माताएं बहनों ने अपना बात बताई। इन्होंने कहा किसी बात की कोई शर्म नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। और इस व्यवस्था को देखिए सुचारू करने के लिए, अच्छी करने के लिए देखिए फावड़ा तगारी सब इनके हाथ में है और बहुत ही कुशलता के साथ इस काम को जो है वो किया जा रहा है। तो दृश्य आपके सामने है, देखिए। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आप आज ही जुड़े, आज ही आप भी अपने शहर में आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जितनी भी नगर निकाय है, वहां जाकर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर के सौरभ भाई गुप्ता लगातार इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, स्कीम को बता रहे हैं कि इनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। माता बहनों ने बताया कि इस काम को करने के बाद कई समस्याओं के समाधान हुए हैं और आने वाले समय में सारी योजनाओं का फ़ायदा जो इनको पात्रता है वो इन सबको मिलेगा। तो उदयपुर के आयड नदी के पास से ये रिपोर्ट है, मठ बादली इंडस्ट्रीज एरिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मादली क्षेत्र में देखिए माता बहने काम करो ना आप। हाँ, आप अपना काम करता रहो ताकि दूसरा ने भी पता पड़े कि काम करना किधर पे।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आप देख सकते हैं माताएं बहनें काम कर रही है। कोई झाड़ू फेर रही है रोड के ऊपर, कोई करनी से जो है दोबड़ी जो है वो निकाल रही है घास। आणि वाड़ू बाहर ने क्या प्रताप नगर आड़ी छोटा चौराहे आड़ी आकाशवाणी आड़ी क्या क्या काम कर दी बाबा। हाँ और हाँ क्या नोट करो इनका क्या क्या काम किया। हाँ बताइए हाँ। थोड़ा जोर से बोला कितना कितना काम कैसे काम किया वो बताओ। हमने पेड़ पौधे काटे, घास उगाली, बराबर किया। साथियों देखो आज हमारे महिला श्रमिक जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में है, आज मठ मादड़ी के वार्ड नंबर 41 के ये रोड नंबर 4 में आए और आप देख सकते हैं महिला काम कर रही है। महिला खुद बोल रही है हमने 1 दिसंबर से हम काम पे लगे, उन्होंने क्या क्या काम किया। तो आइए हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इधर आओ, आप इधर आ जाओ। आप साथियों को उदयपुर वासियों को बताइए, उदयपुर वासियों को बताओ अभी तक क्या काम किया, कहाँ का काम। आप नहीं काम करो, आप नहीं करो, बताओ नहीं कर रहे काम नहीं कर रहे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बहनें काम कर रही है, माताएं काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अब आप इन दोनों की वजह से आप लोग हाँ जी बताओ काम बढ़िया है माने एकदम बढ़िया। बढ़िया है गाँव पहला दिन आए दीदी कहीं भी हो, नहीं ठीक हो पहला दिन आए दीदी हरम घनी आई नहीं हरम नहीं आई माने काम करो वाला नहीं आवे काम है ये तो बढ़िया काम है माने और आगे बढ़ाओ माने तो और आगे बढ़ा और आगे बढ़ाओ माने तो राधाबाई लक्ष्मी राधा देवी साक्या मणि देवी रविंदर कौर सही चलाई है। इस योजना से सही लोगों को लाभ मिले, जो गरीब है बेसहारा है और जिसको काम की जरूरत है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जननायक जी यही कह रहे हैं कि जो गरीब है बेसहारा है फुटपाथ पे रहता है जिसको काम की जरूरत है, और जिस तरह पंचायत में गाँव में ये योजना चलती है नरेगा में जॉब कार्ड बंद, उसी तरह शहरों में इसलिए चालू किया है कि गाँव से ज्यादा शहर में ज्यादा परेशानी है, शहरों में ज्यादा रोजगार की कमी है। तो इसलिए आपने रोजगार 100 दिन का दिया और 100 दिन का रोजगार के उपरांत आपको 125 दिन कर दिया, ये 25 दिन और बढ़ा दिया। तो अच्छी योजना है और अगर आप अच्छे से सच्चे मन से काम करोगे तो हो सकता है हम लेबर डिपार्टमेंट द्वारा आपके जिससे 100 दिन पूरे हो जाएंगे, उस 100 दिन के बाद उसकी हम नगर निगम से प्रमाण पत्र लिखवा के आपका जितने दिन आपने 100 दिन हाजिरी की आपकी मजदूर डायरी बन जाएगी, और मजदूर डायरी बन जाएगी तो उससे आपके गेहूं चालू हो जाएंगे। सरकार की जो भी लेबर डिपार्टमेंट की योजना, श्रम विभाग की बच्चों की छात्रवृत्ति, बीमा का पैसा, आवास का पैसा और योजनाओं का पैसा सब आपको मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई का पैसा। तो ये सब फायदा कब मिलेगा जब आप 100 दिन पूरे करोगे। 100 दिन के बाद तो आप आगे और काम करो, तो सरकार अभी मार्च एंड चल रहा है, अगले महीने से वापस आपका टाइम रिपीट हो जाएगा, इनको वापस वो बढ़ जाएंगे कि वो अप्रैल से नया बजट चालू होता नया हो जाएगा। तो आप अच्छे से काम करो, ऐसा नहीं हो 2 जनों की वजह से ये योजना बदनाम नहीं है ना। दूसरी बात ये है जिनको और जो इस योजना में जुड़ना चाहता है, जो आपके रिश्तेदार हैं, परिचित मिलने वाले हैं, आपके और मिलने वाले हैं, उन सबको बोलो अपना जन आधार कार्ड ला, ई मित्र में जाके जॉब कार्ड बनवा ले। और अगर ई मित्र में 50-60 रुपए जब तक कुछ पैसा लेगा, अगर वहाँ नहीं बनवा सके तो वो अपना वहाँ जाके बनवा ले, नगर निगम कमरा नंबर 31 में जाके आप जाओ और देखो एक जो सहयोग करो, छोटी छोटी शिकायत। तो देख सकते हैं कि आप इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत माताएं बहनें काम कर रही। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत देखिए सभी काम कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो आप तो बोलो। सब लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है इससे, और ये जो खुदाई वगैरह का है, काटा पीटी का काम है जो हम लोग करवा रहे हैं, तो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अगर जो भी कुछ होता है तो आप निवेदन है मेरा कि आप बताएं उसमें कि कोई शिकायत है, किसी चीज़ में कोई कमी है तो कितने कहना चाहिए। इन महिलाओं से पूछिए क्या बोलो लीला भाई।
पूछ क्या लिया क्या ना, काम आप बहुत करते बढ़िया हैं? है। कैसा लग रहा है काम आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे आपके बाहर भी काम करने थे, बाहर नहीं जानो, हाँ। 259 रुपया ठीक है, बढ़िया है। हाँ, और बढ़िया बड़ा है। नहीं, हमारे तो पहला काम है नहीं है ना। है। और भी आपको इस योजना में जोड़ो लोगों को, जॉब कार्ड बनवा, चाहे अच्छा इस योजना में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों काम कर सकते हो, वो भी आप करवा सकते हो, उनको भी ला सकते हो, ठीक है। तभी अपना पूरा वो एक बाधित को समझा जाएगा। इसके संबंध में जिस प्रकार से ये आंदोलन चलता गया है उसी अनुसार अपने जिस तरह से आगे में जो भी निर्देश मिलते हैं आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चलाते जब तक बढ़ाना है तब तक निर्देश के अनुसार चलाया जाए और सभी अधिवक्ता को एक साथ होकर अपने इस प्रदर्शन को मतलब लगातार रेगुलर रखा जाए। ये मेरी मतलब वैसे तो सभी तथ्य आपके सम्मुख प्रत्येक जो भी अधिवक्ता यहाँ से उद्बोधन दिया उन्होंने बता दिया जो मजे की बात थी, मौके की बात थी, काम की बात थी। अब तो आगे जो कुछ होता है वो किस तारीख पर निर्भर करता है कि किस तरह उसमें आप कुछ संशोधन चाहते हैं या ऐसी बात देख रही है या जोड़नी है छोड़नी है, उस पर विचार करेंगे, उसका प्रारूप और विकास आ जाए। जी मेरा नाम हरीश पालीवाल है और मैं उदयपुर जिला सत्र न्यायालय परिसर में रेगुलर प्रैक्टिसर एडवोकेट हूँ। पिछले 26 दिन से अधिवक्ताओं की पूरे राजस्थान में एक मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की, और इस मांग को लेकर अधिवक्ता एक राज्यव्यापी आंदोलन के तहत काम कर रहे हैं और जो संघर्ष समिति है उनके जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार डे टू डे एक्टिविटीज आयोजित कर रहे हैं। जैसा सरकार ने आश्वस्त किया था, माननीय अशोक गहलोत साहब ने कल शांति धारीवाल साहब के माध्यम से ये बिल विधानसभा में पेश कर दिया है और इस पर 21 तारीख को चर्चा होनी है। क्योंकि इसका प्रारूप अभी हमको मिला नहीं है तो इस पर ज़्यादा खुलासा हो नहीं पाया, लेकिन जहाँ से जो जानकारी मिली है उसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई है। उसमें अधिवक्ताओं पर हमले की बात को लेकर जो है कि ये कहा गया है कि न्यायालय परिसर में ही अगर कोई हमला कर उसको सजा कराना होगा, तो अधिवक्ता सुरक्षा के परिसर से बाकी वो उसके ऊपर होगी। कुछ सजाओं के जो प्रावधान है उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं और बाकी उसके साथ जो है IPC और CRPC चलती रहेगी। तो आज अधिवक्ता उस प्रारूप को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे वो प्रारूप आता है उसमें क्या विसंगतियाँ मिलेंगी उन विसंगतियों को लेकर सरकार को सुझाव देंगे और उम्मीद करते हैं कि 21 तारीख को अधिवक्ताओं के हित में ये एक्ट पारित हो जाए। हाईकोर्ट बेंच रे 12 में वादी और पैसा वो एक बात बताई कि नगर निगम ना चौराया खोब है वटे भी चाहिए हमारे धरना प्रदर्शन शुरू कर सका। यू एक ऐसे मैसेज आएगा और साथ सीनियर जनता भी इन चीज में विचार विमर्श करेंगे। अगर घटी गए तो सभी वकील सबसे निवेदन है कि इसमें आके अपना पूरा जोर करें, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों की रक्षा के लिए विधेयक है और इसके लिए हमेशा वकील जिंदा रहेगा, आपके साथ रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी साथी अधिवक्ता से निवेदन है कि आप प्लीज अब तो बढ़ा जाए और इस झांझन की शोभा बढ़ाए। जितनी अधिवक्ता साइड में बैठे हैं, युवा शक्तियों ने सबने बहुत अच्छे विचार रखे। हमारे शंकर जी प्रजापत, तुमसे भी निवेदन करूंगा दो अपने विचार रखे। गले कोई बात नहीं, आप जो भी नारे लगवा दो, कुछ भी कर। सम्मानित मंच, वैसे गला खराब हो रहा है। और नगर में आलोक संस्थान द्वारा 12 दिवसीय विक्रम विरासत के तहत हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिसकी तस्वीरें आज उदयपुर से आपको देखने को मिलेगी। कल दिल्ली गेट बनाया गया था, परसों चांदपुर बनाया गया था और आज जो है आप देखिए उदयपुर में महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन भी जो है वो किया जाएगा और बिल्कुल चौराहे पे इस तरीके का आयोजन करना, सभी लोगों को ध्यान आकर्षण कराना, ये बहुत बड़ी बात है। आलोक संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम 12 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें मेहमान शिरकत कर रहे हैं। आसपास के व्यापार मंडल,
देख सकते हैं आप सामने ये सब बने लगे हुए हैं। विक्रम संवत के नया वर्ष की तैयारी में आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे उदियापुर स्थित। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये है कि आने वाले अपने जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये पता चले कि भाई ये जो नव वर्ष है ये हमारा सही नव वर्ष है, ना कि तो ये जो सन चेंज होते ही जो मतलब मनाते हैं वो अपना गलत है। तो आप देख सकते हैं कि अभी 2000 विक्रम संवत देखें तो 80 चल रहा है और ईस्वी देखें तो हम 2023 चल रहा है। और उसी क्रम में हिंदू नववर्ष को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप देखें कि 23 तक ये इस दिवस को उदयपुर में मनाया जाएगा। 23 तारीख की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर उदयपुर में आने वाले हैं। देख सकते हैं आपके धीरेन्द्र जी शास्त्री जो 23 तारीख को आने वाले हैं। पूरे उदयपुर ही नहीं, आदिवासी के जो ग्रामीण क्षेत्र है जैसे इलाके हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्ती से तैयारी से सजाया गया। और उस दिन की जो रैली होगी वो एक रैली भी बहुत बड़ा एक रेला होगा। तो हमारे साथ में चैटक व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय अविनाश जी खटीक साहब हमारे पास बीच में है। जी साहब, किस तरह से आयोजन मनाया जा रहा है ये महोत्सव? ये महोत्सव ऐतिहासिक जो अपने उदयपुर में जितने भी दरवाजे हैं उन दरवाज़ों पे और ओपनली मनाया जा रहा है। ओपनली इसलिए मनाया जा रहा है लोगों को पता पड़े कि ये कार्यक्रम क्या हो रहा है। तो ये कार्यक्रम लोगों की जनचेतना जागृत करने में सब समाज को साथ में लेके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें सभी समाजों की, सभी व्यापारी बंधुओं की, सभी की भागीदारी इसमें है। और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रदीप जी भाई साहब ने काफ़ी मेहनत करके वर्षों से इसको कर रहे थे। आज ये मतलब बहुत रंग लाइए और नव वर्ष के साथ सभी समाज वाले मिलकर मनाने और अक्सर ये कार्यक्रम लगभग 40 वर्षों से आलोक संस्थान द्वारा किया जा रहा है। और उनको बहुत बहुत बधाई और उनको भगवान फले फूले और ये जग में उनका नाम हो और बहुत अच्छा काम करें। और ये हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेवाड़ में और इंडिया लेवल पर देश विदेश में जन चेतना ऐसी जागृत हमें बहुत खुशी है। सबको अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति भारत विकास परिषद मेवाड़ और विभिन्न दलों की तरफ से आज के इस 16 मार्च के विक्रम परिसर परिक्रमा के अंदर स्वागत। और डेलीगेट पर हम विशेष रूप से यह कार्यक्रम आमंत्रण यात्रा के रूप में कर रहे हैं, जिसमें कि सारे ही चौराहे उदयपुर के जो पोल है उनको विक्रम विरासत के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। आज के कार्यक्रम के जो संयोजक है हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी मनीष जी तिवारी और कमलेंद्र सिंह जी पवार हैं। और हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत जो हैं वो आज इस रथ को लेकर यहाँ आ रहे हैं, जिसके स्वागत के पश्चात जो है डेलीगेट के इतिहास का वाचन किया जाएगा और कलश पूजन किया जाएगा। धन्यवाद जी भाई साहब। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के द्वारा विक्रमोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी विरासत वाले ऐसे जो विक्रम विरासत परिक्रमा के तहत जहाँ जहाँ भी ऐसी पुराने दरवाजे हैं उन सभी दरवाज़ों को वहाँ जाकर के ऐसे सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करना और उस विक्रम उत्सव को उस रूप में मना करके, क्योंकि विक्रमादित्य के बारे में हम लोग बहुत पुराना जानते हैं कि उनके बराबर कोई सम्राट नहीं हुआ। उन सभी को हम याद करते हुए इस विषय पर हम लोग उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो विक्रम विरासत नववर्ष बड़े ही धूमधाम से 12 दिवसीय कार्यक्रम आलोक संस्थान के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी कुछ ही देर में रथ आने वाला है और उसके बाद में कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू होगा। अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रवासियों के सभी के सुझाव सुन रहे थे किस तरह से इस दिवस को मनाया जाता है। और सम्राट विक्रमादित्य के बारे में कौन नहीं जानता, सब कहते हैं कि धरती के सबसे पहले सम्राट थे और अखंड उनका पूरे विश्व में शासन था। ऐसे महावीर की जन्म जयंती विक्रम संवत मनाया जा रहा है।
सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाई देते हैं और ये लगातार क्रम 23 तारीख तक रात तक चलने वाला है। तो सभी की इसमें भागीदारी है। आप देखें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, युवा नवयुवक मंडल भी है, सारे ही है। आप देख रहे हैं उदयपुर से सीधा दृश्य, जहां पर नववर्ष जो है 12 दिवसीय कार्यक्रम आलोक संस्थान के द्वारा मनाया जा रहा है। देखिए हमारे बीच में रथ आ गया है और महाराज सम्राट विक्रमादित्य जी का रथ जो है वो यहाँ पहुँच चुका है। प्रदीप जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आलोक संस्थान के प्रदीप जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और पिछले 40 सालों से कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार आज तीसरा दिन प्रणाम। नवज्योति में तारा फोटो है बढ़िया। अपना संवाद, अपना संवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है कि हम एक उदयपुर में बहुत ही सुंदर और तारीफ करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं आलोक संस्थान व सर्व समाज व संगठन आज इस कार्यक्रम को करने जा रहा है। उसी के निमित्त हमारे प्रदीप जी भाई साहब आलोक संस्थान के निदेशक प्रदीप जी कुमार एक नया इसलिए आज एक अच्छा सुंदर कार्यक्रम बनने जा रहा है। अब मैं आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहूँगा श्रीमान पदम कुमार जी भाई साहब, जो हमारे बीच में आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। पदम जी भाई साहब हमारे हमेशा सबके पदम जी भाई साहब का हमारे सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। समय समय पर दुख सुख में जब भी कोई बात होती है तो हमारे बीच में आकर खड़े रहते हैं। जैसे हमारे पदम जी भाई साहब जो छोटे के बीच में छोटे बन जाते हैं, बड़े के बीच में बड़े बन जाते हैं। और ऐसे हमारे लगभग 40 वर्षों से इस उदयपुर में एक ज्वाला जगाए रखे नववर्ष अखिल भारतीय नववर्ष के रूप में भाई साहब 40 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति जीवित रहे, हिंदू धर्म जिंदा रहे। इसके लिए आलोक संस्थान की निर्देशक आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब भी अपना स्थान ग्रहण करें और प्रदीप जी भाई साहब के सहयोगी और हमारे सभी के दुख सुख के साथी
परम आदरणीय आप इधर जाओ। जो बजरंग सेना के संस्थापक हैं, और हम ये भी बड़ों के साथ बड़े और छोटे के साथ बड़े छोटे बन जाते हैं। और इसी तरह हमारे शशांक जी कांग और निश्चय जी कांग, मनीष जी तिवारी, किशन जी वाधवानी, कालू भाई एवं अजय जी आचार्य एवं हरिशंकर जी तिवारी, प्रतीक जी कुमावत, शशांक जी व्यास, शिव सिंह जी सोलंकी, भूपेंद्र सिंह जी सोलंकी, ये भी एक टीम है। ये पूरी एक मजबूत टीम है जो इस कार्यक्रम को 7 दिन चलाती है। और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज उदयपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है हर वर्ष। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कमलेंद्र सिंह जी पवार से निवेदन करता हूँ। अब मैं अतिथि के माल्यार्पण के लिए मैं एक कार्यकर्ता नाथूलाल जी जो कि अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए नाथूलाल जी आप स्वागत करेंगे पदम कुमार जी विशाल का। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आप। आजो की कमी न रहे। मेरे बोलने का अभ्यास नहीं है, मैं आज पहली बार हूँ माइक में बोल रहा हूँ। मेरे को क्या काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बोलने का मेरा अभ्यास नहीं है। अगर मैं इससे गलती होगी तो माफ करना। हमारे आलोक संस्थान के निदेशक परम आदरणीय प्रदीप जी वैसा का स्वागत करेंगे। हमारे दिनेश जी विद्यारा, गुड्डू भाई आ गया, अशोक जी आ गया। अब गुड्डू भाई कमलेंद्र सिंह जी पवार का स्वागत करेंगे। जय मातरम। महाराज जी वैसा भी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक परिवार के सदस्य आदरणीय पदम जी, इस सारे आयोजन में हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के इस रजिस्टर्ड बॉडी के उपाध्यक्ष भाई कमलेंद्र जी, हमारे नववर्ष समारोह समिति के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो यहाँ पीछे बैठे हैं मेरे साथ, मैं सबका नाम लेके समय नहीं खराब करूँगा। सम्मानित मंच और आज सम्मानित होने वाले सभी कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के लोग जो यहाँ कर्म के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान इस क्षेत्र में बनाई है, ऐसे लोगों को जिनको कोई कभी बुलाकर सम्मान नहीं करता, उनको कभी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये विरासत विक्रमादित्य विरासत परिक्रमा आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और एक ऐसी अभूतपूर्व विरासत जो तोप आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। इस विरासत परिक्रमा में उदयपुर में 9 दरवाजे, जिसके इतिहास के बारे में हम लोग बहुत क्या कोई जानता ही नहीं। जब सिंधिया ने यहाँ पर आक्रमण किया 1769 में, और जब 1769 में यहाँ पर आक्रमण हुए और आक्रमण के दौरान यहाँ राव रतन सिंह ने विद्रोह करके, मेवाड़ राजघराने से विद्रोह करके, और वो सिंधिया से जा मिला और उज्जैन के पास शिप्रा नदी के किनारे वहाँ पर उनसे मिलकर और उदयपुर पर पूरे आक्रमण की तैयारी की। उस समय महाराणा राज सिंह द्वितीय ऐसी परिस्थिति में आगे करे तो क्या करें।
उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ राज्य के अमरचंद बड़वा, उसको लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हटवा दिया और जितनी भी जागीरदार थे वो अलग अलग बिखर के और महाराणा से विद्रोह करने लगे। तब लोगों ने कहा कि महाराज खतरा माथे पर है और अगर अमरचंद बड़वा जैसे पुराने हमारे जो मंत्री है उसको वापस अगर बिठाएंगे तो शायद मेवाड़ का ये प्रतिष्ठा बचेगी। अमरचंद बड़वा सनाट्य ब्राह्मण थे। अमरचंद बड़वा सनाट्य ब्राह्मण थे। ये उदयपुर की जो शहर कोट है, सबसे पहले जब उनको वापस प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले शहर को सुरक्षित करूंगा। उन्होंने अमरचंद बड़वा ने सबसे पहले 9 किलोमीटर की शहर कोट बनाई और 9 का आंकड़ा चूंकि सही होता है हमारे शास्त्रों में, इसलिए उन्होंने 9 दरवाजे बनाए। उन 9 दरवाजों पर अलग अलग तोपें लगवाई और जिस तोप को आप यहाँ देख रहे हैं या रोजाना देखते हैं लेकिन जानते नहीं, इसका नाम है ज्वालामुखी तोप। क्या नाम है इसका? तो आज से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इसका नाम ज्वालामुखी तोप रखें। सूरजबोल पर जो तोप थी उसका नाम था अग्नि तोप और जो इसके पीछे जो दरवाजे थे उनमें एक दरवाजे पर जय सिंह तोप लगाई गई। इस प्रकार अलग अलग दरवाजों पर तोपें लगाकर और उदयपुर को सुरक्षित करने का काम किया गया। कहीं सूरज पोल है, कहीं कृष्ण पोल नाम था, उसको किशन पोल हो गया। दिल्ली गेट दरवाजे का नाम दिल्ली गेट क्यों रखा गया? महाराणा ने कहा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करूंगा और वो तो मरे ही जाऊंगा बटे। दिल्ली दरवाजा मतलब मैं मरे ही जाऊंगा, अगर दिल्ली जानो तो मैं मरूंगा तो ही अटू निकलूंगा। तो इसलिए दिल्ली दरवाजे में आप देखते हैं कि शहर के लोग जब राम नाम सत्य करके निकलते हैं तो दिल्ली दरवाजा होके क्रॉस करना पड़ता है। तो महाराणा ने इसलिए उसका नाम दिल्ली दरवाजा रखा। हमारे इस विरासत में एक बड़ी पोल जिसको कोई नहीं जानता, उसको कोई दर्शन नहीं करता, मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, आप लोग भी जाइए। उस पोल का नाम है राम पोल और वो राम पोल बड़ी ऐतिहासिक पोल है और इतनी सुंदर हो गई है। आप जलबुर्ज की इधर से दूध तलई से आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वो राम पोल वहाँ पर आपको दिखेगी। वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे इन ऐतिहासिक दरवाजों के पीछे जिन इतिहास के पन्नों को जब हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसी अनेक बातें पता चली। मैं जब खोज रहा था तो इनमें से कहीं पर इन दरवाजों को मजबूत लगाने के लिए आप सोचिए कि पदम जी, आप सोच नहीं सकते कि ये पिछोला जो है केवल मिट्टी और पत्थरों से इसकी जो है बांध जो इसको बांधा गया वो मिट्टी और पत्थर से बांधा गया। अब क्या टेक्नोलॉजी उस समय रही होगी, आज हमारे सीमेंट के बांध टूट जाते हैं, लेकिन ये मिट्टी का बना हुआ और पत्थर का बना हुआ बांध आज भी अक्षुण्ण खड़ा है और पिछोला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिस महाराणा लाखा के समय एक बंजारा अपने गुजरात की यात्रा के लिए व्यापार करने आता था तो वो पिछोला, उदयपुर से पहले जो गांव था उसका नाम था पिछोली। यदि उदयपुर का सबसे पुराना कोई आहड़ तो सबसे पुराना है ही, लेकिन उदयपुर शहर के बसने से पहले कोई गांव था तो वो पिछोली था। और पिछोला इतना सुंदर तालाब था, उस बंजारे ने जब इसको बनाया था तो इसका इतना सुंदर था कि वो जब भी कहीं जाता तो वो घूम फिर के यही आता कि यही रहूंगा। पिछोला का मतलब था पाछोलना, हाँ, यानी पाछो लेन आवे जो वो पिछोला। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। इतिहास के इन पन्नों को हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है। ये नववर्ष समारोह समिति इस विरासत परिक्रमा के माध्यम से इस विरासत के इसको बनाए रखने के लिए मैं इस सार्वजनिक मंच से मांग करता हूं कि नगर निगम इन सभी दरवाजों के इतिहास के पट्ट बनाकर यहाँ पर लगाए और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि उदयपुर में एक स्थान पर महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति लगाई जाए और
वो विक्रमादित्य जिसके पराक्रम से पूरा विश्व जानता था। दुख इस बात का है कि हमारे कुछ लोगों ने जब इतिहास लिखने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा ये राजा हुआ, इसका प्रमाण क्या है, क्या तुम्हारे हैव यू एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस? तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम तो श्रुति परंपरा है, हमने जो कुछ वेद और उपनिषद भी थे बोले गए, लिखे नहीं गए, बाद में लिखे गए, तो हम तो सुनकर परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा सुनने की लिखने की नहीं है, तो उन्होंने कहा ये इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकते। तो रामचंद्र गुहा जैसे वामपंथी इतिहासकारों से उन्होंने जो सा अंग्रेजों ने चाहा इतिहास लिखा दिया और उन्होंने भी लिख दिया। और वो बात जो इतिहास का पन्ना कहता है, शिलालेख कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य हुए थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो पंचांग है उसको सही ढंग से, चूंकि हम इस बात को समझते नहीं, लेकिन पृथ्वी का केंद्र बिंदु यदि कोई बनता है तो वो अवंतिका नगरी उज्जैन बनता है। इसलिए दुनिया भर के शिवलिंग सबकी जलेरी जो है वो उत्तर मुखी है। विश्व में केवल एकमात्र शिवलिंग महाकाल का शिवलिंग है कि जिसकी जलेरी दक्षिण दिशा की ओर, यानी हमारी पृथ्वी का जो सेंटर है वो यहाँ से टर्न होता है। यानी जितनी हमारे इस पंचांग का भी ये मान्यता है कि महाकाल इस पंचांग के प्रवर्तक माने गए। इस पंचांग को बनाने वाले स्वयं साक्षात महाकाल है। हमारा पंचांग किसी गहरे गहरे नट्ठू कहरे ने नहीं बताया, महाकाल ने बनाया और उसको सही ढंग से कैलकुलेट करके उस पंचांग को व्यवस्थित करने का काम किसी ने किया तो महाराजा विक्रमादित्य ने किया। और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति पर कर्ज न रहे, कोई व्यक्ति दुखी न रहे, किसी के घर में समस्या न हो, कोई भी महाराजा से शिकायत न कर सके। वो इतने न्यायप्रिय थे कि इंद्र भी उनके पास आते थे और उनकी जो 32 अप्सराएं थी इंद्र की, वो चूंकि वहाँ उस माहौल में जब बहुत ज्यादा अटखेलियां करने लगी तब इंद्र ने शाप दिया कि तुम मूर्तिवत हो जाओ। और जब वो मूर्तियों के रूप में हो गई, अब उन्होंने कहा इन्हें माफ करो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूं कि इनको एक सिंहासन पे बिठा देता हूं। उनको 32 मूर्तियों को इस सिंहासन में बिठाया और वही सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट किया कि जिससे तुम पूछोगे ये अप्सराएं, ये पुतलियां तुमको जवाब देगी। इसलिए विक्रमादित्य का सिंहासन 32वीं प्रसिद्ध है। ये विरासत है, इसे जानने की जरूरत है। ये वो विरासत है जिसको बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है और हम ये प्रयास कर रहे हैं। आज आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारी इस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें एक न एक दिन बच्चों को कभी यहाँ इनके दर्शन कराएंगे। हाथीपोल दरवाजे में मैं कल गया, अंदर जाकर मैं भी 20 साल बाद अंदर गया, मुझे देखो कितना बड़ा विशाल दरवाजा, कितना सुंदर लग रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बाद ये सारे दरवाजे इतने सुंदर लगने लगे। चाहिए एक सेल्फी खींचिए, बच्चों के फोटो खींचिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए कि देखिए हमारे उदयपुर की दरवाजे कितने खूबसूरत हैं। मैं आप सबको 18 तारीख को हमारी किशनपोल दरवाजे पर ऐसा ही कार्यक्रम है। शनिवार को आप सब पधारें, बहुत भव्य कार्यक्रम हनुमान चालीसा का होगा। 7 बजे पधारिए, संतों का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके बाद हम 20 तारीख को फतेहसागर पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता करेंगे और बच्चों को लेकर आइए, उन सबको इनाम देंगे। सबको पगड़ी सजाइए, अपनी पारंपरिक वेश धोती पहनने में क्या शर्म है। आज मुझे बहुत दुख होता है, मेरे को जो जानते वो सब अच्छी तरह से जानते, मुझे नहीं पता और कौन है पदम जी। ये मैं गर्व की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते अच्छी तरह से, मुझे आपने आज तक कभी बिना तिलक देखा? आज तक एक भी दिन में बिना तिलक नहीं रहता हूँ। अगर तुम हिंदू हो तो तिलक करने में क्यों शर्म करते हो?
यदि एक मुसलमान टोपी पहनकर शर्म नहीं करता, एक सरदार एक अपना साफा पहनने में शर्म नहीं करता, तुम एक तिलक लगाने में शर्म करते हो और 2 मिनट में मिटा दे। अरे बस बस मत लगाओ, मत कर ले, फटाफट रुमाल निकालेंगे पहुंच लेंगे। शर्म करिए, शर्म करिए। हमको रोज तिलक लगाना चाहिए। मैं कश्मीर में गया तब मेरे को लोगों ने कहा आप यहाँ तिलक मत लगाना। मैंने कहा मेरा रोज का काम है, मैं तिलक लगाऊंगा। मुझे कैसी शर्म और क्या का डर। डल झील में भी गया तो तिलक लगा के गया, मुझे कोई डर नहीं। और जब 7:30 बजे बाद डल झील में नौका विहार बंद होता है, मैं 7:30 बजे नौका विहार करी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कौन मारेगा गोली, सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। इसलिए अपने तिलक लगाने में कैसी शर्म, और ये धोती पहनने में कैसी शर्म, कुर्ता पहनने में धोती नहीं पहनेंगे। अरे धोती पहन के गंवार दिखते हैं क्या? हमारी अपनी पारंपरिक ये विरासत है। इस विरासत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं पहनूंगा तो मेरा बच्चा भी पहनेगा। मैं ही अगर 24/7 जीन्स ही पहन के घूमूंगा तो ठीक है, मैं जीन्स भी पहनता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं जीन्स भी पहनता हूँ, टी शर्ट भी पहनता हूँ, वेस्टर्न आउटफिट भी पहनता हूँ। लेकिन जब हमारे भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम में मंदिर जाता हूँ, संस्कृति के कार्यक्रम में, तो धोती कुर्ता पहनता हूँ। और लोग कहते हैं आप धोती कुर्ते में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे एक बात यही कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति की इन परिवेश को हमारी आज की बच्चियाँ साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो वो बोलते हैं आई एम सॉरी माई हिंदी इज़ वेरी पुअर। व्हाट नॉनसेंस। तो हिंदुस्तान में पैदा हुई और हिंदी फिल्मों की हीरोइन होकर कहती मेरी हिंदी पुअर है, अंग्रेजी में बकबक करेगी। तो ये जो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी अपनी विरासत के प्रति हम गर्व की अनुभूति नहीं करते, वो अनुभूति कराने के लिए नववर्ष समारोह समिति सड़क पर उतरी है ताकि लोगों को विरासत से रूबरू करा सके और इस निज पर गौरव का अनुभव कर सके। मैंने अपनी बात थोड़ी सी लंबी जरूर की है, लेकिन सत्य कही है, कड़वी कही है, आपके अंदर स्ट्राइक करने वाली कही है, आपके दिमाग में चोट करने वाली कही है, ताकि आने वाले समय में मेरे विचारों को आप सोचेंगे, रात को सोएंगे तब बोलेंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार ने ये बोला था। और मेरा तो काम ही बकबक करना है, मेरा काम ही बोलना है, बोलता रहूंगा आखिरी सांस तक। ये संदेश जन जन को देता रहूंगा। ईश्वर मुझे वो शक्ति दे, आप सब लोगों का स्नेह बना रहे, तो अपने इस तन को जो ईश्वर ने दिया उसके माध्यम से जितनी सेवा लिखी करते रहेंगे। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वरी तत्व को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को जो सम्मानित होने जा रहे हैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोर से घर घर में बजे नगाड़ा, विक्रम संवत वर्ष हमारा। घर घर में बजे नगाड़ा, विक्रम संवत वर्ष हमारा। अरे हाँ, तन्ने रोटी खाती कि नहीं खाती? घर घर में बजे नगाड़ा, विक्रम संवत वर्ष हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपना संवत विक्रम संवत, अपना संवत विक्रम संवत, अपना संवत विक्रम संवत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, अपना संवत विक्रम संवत। अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज के गौरव सम्मान जो आज ये कार्यक्रम रखा है, मनोज जी इधर ये बैनर पीछे, इधर यहाँ जाओ, बैनर बैग आ जाएगा, आप अभी आ जाओ। अरे इधर सही नहीं आएगा। उसके बाद में मैं करने जा रहा हूँ तेज चौहान, जो कि हमारे पुलिस अधिकारी है, जन जन के प्रिय, जो छोटे से छोटा जो बच्चा है उनको इतना स्नेह करता है और उसको इतना विश्वास देता है मेरा कोई भी काम होगा तो तेज सिंह जी जरूर करेंगे। वाकई ये इतने अच्छे और पुलिस अधिकारी है, अपन इनकी जितनी तारीफ तो हमारे लिए कम है। तेज सिंह जी चौहान इधर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत किया जाए। श्री राम जय राम जय राम। इनके साथ ही कमलेश जी जाखड़, जो बहुत ही जुझारू और ऊर्जावान जैसे पुलिसकर्मी है, इनको मैंने देखा हुआ है कि अपराधियों के पीछे दौड़ लगाते हुए उनको घर पकड़ते हैं। ऐसे जुझारू पुलिसकर्मी हमारे बीच में और इनका सम्मान होने जा रहा है। तालियों की कमी ना है। और ऐसे ही हमारे सूरजपुर थाने के समय सिंह जी, जो वो भी बहुत ही जुझारू
और निष्ठावान ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो हमेशा हम सभी को विश्वास रहता है इनके ऊपर कि ये अब आगे अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी इस क्षेत्र में। मैं श्रीमती प्रेमलता साहू को आमंत्रित कर रहा हूँ जो पीबीसी सदस्य है। ये जो ठेला यूनियन है, अभी जो 10 लोग चुने गए पीबीसी सदस्य, प्रेमलता साहू, ये भी एक इसके बाद में मैं श्रीमती रेखा चौहान को आमंत्रित कर रहा हूँ। पूर्व पार्षद भी है, लीगल कमेटी चेयरमैन रहे नगर निगम में, और उनके कार्यकाल में कई ऐसे बड़े बड़े केस नगर निगम ने जीते, इनकी उपलब्धियाँ रही है। ये सभी जो सम्मान पा रहे हैं ये अपने अपने क्षेत्र में एक से एक माहिर। श्री राम जय राम। अब मैं इनके बाद में हरिजीत चावला जो 72 साल की उम्र में भी गोल्ड मेडल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आए, और हरिजीत चावला का लक्ष्य है कि मैं 100 मेडल जीतूं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग इन्होंने अभी तक जो मेडल जीते 82 मेडल के आसपास ये जीत चुके हैं, और इनका लक्ष्य 100 मेडल इनके पास कम से कम होने चाहिए। अब श्यामलाल जी बनारिया आपके बीच में, ये भी अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक सभी आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे हमारे श्यामलाल जी बनारिया हर क्षेत्र में। अब नाथूलाल जी सेन जो हमारे बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष होने के नाते ये मिर्जापुर क्षेत्र में कोई भी धार्मिक, सामाजिक ऐसे कोई भी कार्य होता है तो ये तन मन धन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे हमारे नाथूलाल जी सेन। व्हाट्सअप आज जो 100% अब रमेश राज जी सवाल का जो ब्लूटूथ मेवाड़ बजरंग सेना के मेवाड़ शिव सेना के अध्यक्ष हैं, और आप भी कई रक्तदान शिविर लगाते हैं, गौ सेवा है, गौ सेवक है, और हमेशा अग्रणी रहते हैं हर क्षेत्र में। हाँ, अब पृथ्वी सिंह जी देवड़ा जो वो भी इन्हीं के साथी है, और आप भी बहुत ही जुझारू कार्य करता है और गौ सेवक है। आपका कार्य भी बहुत ही जोरदार और सरहदी रहता है। अब मनोज जी शास्त्री जो हमारे उदयपुर क्षेत्र के मनोज जी शास्त्री उदयपुर क्षेत्र के व्यवसायी है, ट्रैवल्स एजेंसी। दिनेश जी लिंजारा हमारे क्षेत्र के दिनेश जी लिंजारा, आप भी यहाँ इस क्षेत्र में इनका पूर्ण योगदान रहता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो दिनेश जी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमेशा अग्रणी रहते हैं। और भानु प्रताप सिंह जी जो कि चावंड से महाराणा प्रताप सेवा समिति है उसमें, और आप गो भक्त भी हैं, और आपका हमेशा बहुत ही चावंड में हमेशा इनका सहयोग रहता है। जैसे हमारे भानु प्रताप सिंह जी, सुनील जी कालरा, आप सिंधी समाज के तो अग्रणी है ही, लेकिन हर क्षेत्र, हर धर्म, हर धार्मिक कार्यक्रम के आगे रहने वाले, और कई रक्तदान शिविर इन्होंने ऐसे करवाए जो जब भी रक्त की आवश्यकता हो तो हम इन्हीं को फोन करते हैं। मीडिया कर्मी भी है साथ साथ। अलग न्यूज चैनल के श्यामपुरी जी गोस्वामी, आप श्यामपुरी जी गोस्वामी
जो आप धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और यात्राएं जो चलती है, बसों की जो यात्रा है, 4 धाम की यात्रा है, जो भी यात्रा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हो और देश और दुनिया में घुमाने वाले ऐसे हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी आहूजा जो समाज सेवी है, वो भी हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। हर क्षेत्र में होम्योपैथी डॉक्टर साहब भी है और आलोक संस्थान के पूर्व विद्यार्थी होने के नाते और हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। भारत माता की जय। भारत माता अविनाश जी की खटी जय। जो सामाजिक हर क्षेत्र में आगे रहने वाले सभी मंदिर के डॉक्टर हमेशा आगे रहकर कराते हैं। मनोज जी शास्त्री एक ऐसे व्यवसायी हैं, व्यवसायी तो सब है लेकिन एक ये ऐसे व्यवसायी हैं जो हमारे छोटे से छोटे कार्यक्रम में इनका हमेशा योगदान रहता है और कोई भी कार्यक्रम हो इनके पास जाते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमेशा ये काम है तो ये उनसे पहले ये कहते हैं हाँ ये कार्यक्रम करो। ऐसे हमारे राजगुरु ट्रैवल्स के मालिक भी हैं और हमारे समाज सेवी भी है, ऐसे हमारे मनोज जी शास्त्री, करणवीर सिंह जी राठौड़, करणवीर सिंह जी राठौड़, ये हमारे करण बन्ना एक ऐसे कार्य करता है, ये काम तो बहुत करते हैं लेकिन हमेशा पीछे खड़े रहते हैं। अगर 500 की भर्ती करनी हो तो 500 के पीछे खड़े रहते हैं। ये ऐसे हमारे कार्यकर्ता है करणवीर सिंह जी राठौड़, उदय सिंह जी देवड़ा, ये योगाचार्य भी है और हमेशा किसी भी कार्यक्रम में तलवारबाजी वगैरह कुछ भी अखाड़ा प्रदर्शन में भी आप अग्रणी रहते हैं। उदय सिंह जी देवड़ा पत्रकार एवं गोविंद सिंह चौहान। आपका फोटो नहीं कैसे भी होता संख्य कैमरा मैन चल रहा गोविंद सिंह जी चौहान जो हमारे बीच में पत्रकार भी है और एक्टिव कार्यकर्ता है और समय समय पर इनका हर क्षेत्र में योगदान रहता है। हाँ गोविंद जी, और हमारे नगर की अध्यक्ष बसंती देवी वैष्णव भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए, वो भी हमेशा हर भी सामाजिक क्षेत्र में आगे रहते हैं। बसंती जी भी आए, आप सभी यहीं उपस्थित रहे, सबका एक ग्रुप फोटो भी होगा। एक बार रिवर्स में माता की आरती का भी अपना हो गया सम्मान हो गया। एक बार माला है ना जिनके सम्मान आपको दे दो। सभी फोटो के लिए आते हैं एक बार। अरे माता की, अरे अविनाश जी बड़ी जाओ ना, सभी का एक फोटो होगा, सभी राउंड में आ जाए, चेयर को थोड़ी सी पीछे ले लो। भाई साहब बाँचे रहो नहीं, ये चल मत तू। ये एक काम कर सकते हैं क्या, इस टेबल को ही घुमा दो तो बैनर आ जाएगा, इस टेबल को ही घुमा दो।
राजेश जी ये टेबल यूँ घुमा दो, बैनर हो जाएगा। हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ ये लग रहा है बंग लगा रहे राजेश जी से। पुष्प 100%। अरे आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, बताइए आपको। तो आलोक संस्थान के द्वारा 12 दिवसीय कार्यक्रम और नगर भ्रमण मार्केट में तुमसे ज़्यादा मैं मार्केट में रहता हूँ, मुझे क्या समझा रहे हो? बढ़िया गिफ्ट बन गया। सेट है पर साइकिल सेट। ये भी है ना। एक और बड़ा साइड में वैसा साइड में अरे दिल्ली में अरे प्रदीप जी आज तीसरे दिन विक्रम विरासत परिक्रमा का ऐतिहासिक स्वागत हुआ और पटेल सर्कल से आमंत्रण यात्रा के रूप में ये विक्रम विरासत परिक्रमा प्रारंभ हुई। उदयापोल पर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। उदयपुर के दरवाजों की विरासत और इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी को आज यहाँ पर दिखाया गया। और ये तोप, जिसका नाम ज्वालामुखी तोप है, लोगों को इसका नाम भी नहीं पता था, आज से इसका नाम लोगों को पता चला। इसका नाम ज्वालामुखी तोप है, ये भी जानकारी लोगों को आज यहाँ दी गई। अब ये विक्रम विरासत परिक्रमा कल कृष्ण पोल जो दरवाजा है वहाँ पर कल सायंकाल 5:30 बजे होगी। आप सभी सादर आमंत्रित।